मोर अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित समस्त अपा भाई को अंतर हृदयतम पदस्व कृतज्ञता जनाऊँगी। शुभ जन्मदिन समस्त आशीर्वाद समस्त वंदे मातरम भक्ति रखी निवेदन करुच्ची महाप्रभु पाद पद्म। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। मीरांबिका भवानी मीरांबिका भवानी जय 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 जय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय श्री अरविंदाय। जुगे जुगे अवतीर्ण एई धरा धामे तुम्हें कृष्ण तुम्हें राम आसकेते नामे। जुगे जुगे अवतीर्ण एई धरा धामे तुम्हें कृष्ण तुम्हें राम आसकेते नामे। तुम्हारी जस पताका तुम्हारी जस पताका उड़ाई न था उड़ाई न था। एबे प्रभु भिन्न कथा करिल प्रकाश चेतनार अभियात्रा देला तो संदेश। जीवन आलोक प्रेम जीवन आलोक प्रेम दूर कल भय दूर कल भय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। मीरांबिका भवानी मीरांबिका भवानी जय 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 जय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। सचित आनंद को मत को आनिल रूपांतर जग कथा आमाको कहिल। अपूर्ण को पूर्ण कल अपूर्ण को पूर्ण कल। आहे दयामय आहे दयामय। आओ एक वेद ग्रंथ मतारे सावित्री जोग मार्ग कथा कही रखी गल कीर्ति। सुवर्णर सेतु सुवर्णर सेतु अटे ज्योतिर्मय
ज्योतिर्मय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय श्री अरविन्दाय चैत सता हृदयम जाग्रत करिल समर्पणे माता पादे अभयत दिल तुमे प्रभु जगीराज तुमे प्रभु जगीराज दियत आश्रय दियत आश्रय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय श्री अरविन्दाय सुदर्शन चक्र तुम थिला शब्द बाण ब्रिटिशर युद्ध कल तुमे तो छेदन स्वाधीनता देल प्रभु स्वाधीनता देल प्रभु करिल विजय करिल विजय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय श्री अरविन्दाय मीराम्बिका भवानी मीराम्बिका भवानी जय 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 ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय श्री अरविन्दाय श्री अरविन्दाय वन्दे मातरम्। परमजननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद अतिमानस ज्योति रे ऑनलाइन रे उपस्थित थिबा समस्त आध्यात्मिक अभिप्सु अपा भाई मानू को प्रणाम एवं शुभ संध्या। आम माँकर गोटे बाणी रू प्रथम आलोचना टी आरंभ करवा। बाणीटे हूँ लॉर्ड thou hast told us don't give away, hold tight. It is when everything seems lost that all is saved. Lord, thou hast told us don't give away, hold tight. It is when everything seems lost that all is saved. प्रभु आपण आमको कहिसंती पराजय स्वीकार कर ना दृढ़ हो रही था जेतेबेले सबकिछि हजि जाउथुआ परी बोध हुए केवल सेति बेले ही सबकिछि रक्षा हुए। प्रभु आपण आमको कहिसंती पराजय स्वीकार कर ना दृढ़ हो रही था जेतेबेले सबकिछि हजि जाउथुआ परी बोध हुए केवल सेति बेले ही सबकिछि रक्षा हुए। माँ दिव्य जीवन ग्रंथर पंचम परिच्छेद जीवर नियति द डेस्टिनी ऑफ द इंडिविजुअल। प्रभु श्री अरविंद ए जीवर नियति उपरे ईशा उपनिषदरु तांकर जो श्लोकटी रही ईशा उपनिषद जो श्लोकटी रही
से श्लोक को प्रथमे उपस्थापन करिसंती एवं से श्लोक को से व्याख्या करिसंती जीवर नियति कहले कौन सूचाए। तेणु से श्लोकटी हूँ अविद्या मृतुं कृत्वा विद्यामृतमश्नुते विनाशेन मृतं कृत्वा संभूत्यामृतम स्नुते। अविद्या द्वारा से माने मृत्यु को पार हो जाती एवं विद्या द्वारा अमृत भोग करते। से माने जन्म रहित स्थिति द्वारा मृत्यु को पार हो संभूति द्वारा अमृत उपभोग करते। द डेस्टिनी ऑफ द इंडिविजुअल जीवर नियति प्रभु श्री अरविंद एठी व्याख्या करुचंती हे मनीष तुम्हें जो मृत्यु अज्ञान दुर्बलता दुख भोग और सीमाबद्धतार जुआली तले पड़ी छटपट होउथिबा एक इह जीवन बेड़ा भितर ही अमृत और देवत्वर निर्माण करने को पड़िबो। यह ही होउची जीवर नियति। जीवर नियति होउची निजको दिव्य जीवन रे रूपांतरित करवा। जीवर नियति होउची मनीष जीवन उद्देश्य को बुझिबा एवं निजे भगवान उपलब्धि करवा एवं निजे भगवान हवा। यह ही होउची जीवर नियति। तेणु प्रभु स्वयं कहते नाइट इज डार्केस्ट बिफोर डॉन। रात्रिर गाढ़तम अंधार पर ही सूर्य उदय होने। गुहाशय गुड़िकर से परम सत्य और एकत्र धारण कर रखिंट से गुड़िक आम ठारू उभाल कर रखिंट मात्र केवल आमरी लगी ही साइति रखिंट सेमान को ऊपर विजय हासिल करी आमको सहीपरी संपद लाभ करने को पड़ो। तेणु ये जो जीवन जो लक्ष्य रही जीवन लक्ष्य हूँ एक दिव्य जीवन रे निजको रूपांतरित करवा। यह ही हूँ जो डेस्टिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तेणु परम प्रभु श्री अरविंद सर्वप्रथमे से परम ब्रह्म को ऊपर परम सत्य ऊपर व्याख्या करिसेंती एवं एहा परे शंकराचार्यंकर जो उक्ति रही जे जगत होउची मिथ्या ब्रह्म होउची सत्य। प्रभु श्री अरविंद यही व्याख्या को आउ टिके गभीर तत्व आड़ को नहीं वर्णना करिसेंती जे जगत होउची सत्य ब्रह्म भी होउची सत्य। एहा परे परे विद्या एवं अविद्या ए दुईटी समन्वय को से आनिचंती। जो वेदांतिष्ट माने दुईटी तत्व को एठी उपस्थापन करिसेंती। प्रथम तत्वटी होउची विद्या तत्व एवं द्वितीय तत्वटी होउची अविद्या तत्व। एमानक मध्यरे एक सेतु निर्माण करबा पई वेदांतिष्ट माने चेष्टा करिसेंती। परम प्रभु श्री अरविंद यह को अति सरल भाव में व्याख्या करने को चेष्टा करिसेंती जे अविद्या ही बाट देखाई थाए विद्या आड़ को जीवाई। यह परे परे से आलोचना रखिंट जे बुद्धंकर जो तत्व रही जे महानिर्वाण बा निर्वाण आम जीवन ही एकमात्र लक्ष्य अटे। यह हूँ बौद्ध धर्मावलंबी तत्व किंतु प्रभु श्री अरविंद यह को आउ टिके सरलीकृत करी वर्णना करिसेंती जे कि केवल जड़े ही निर्वाण प्राप्त हेले सारा विश्वर दुख दूर हब नाही। सेतिपई समस्त को समूह भाव में यही भगवान को अवतरण करी आनिबा को पड़िबो एवं यही स्थान रे समस्ते ही दिव्य जीवन यापन करिवे। यह हूँ प्रभु श्रीरामकर विभिन्न एंगल रु से सब व्याख्या करिसेंती एही विषय वस्तु रे जे कि जीवर नियति उपरे से आलोचना रखिसेंती एवं यह परे परे से आलोचना रखिसेंती जड़वादी नास्ति
ଏବଂ ବୈରାଗୀବାଦୀର ନୀତି। ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସର୍ବଂ ଖଳିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କନକ୍ଲୁଜନରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବର ନିୟତି। ଏହି ଜୀବର ନିୟତି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ସେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଏକ ସର୍ବଗତ ପରମାର୍ଥ ସତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜୀବନ ଓ ସକଳ ସତାର ମର୍ମ ସତ୍ୟ। ସେହି ଜୀବନ ଓ ସେହି ସତା ନିର୍ବିଶେଷ ବା ସବିଶେଷ ହୋଇପାରେ, ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇପାରେ, ସାକାର ବା ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଚେତନ ବା ଅଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ପରିଚିତ ନାନାବିଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାର୍ଥ ସତର ପରସ୍ପର ବିଭିନ୍ନ, ଏପରିକି ନିରନ୍ତର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ପରମାର୍ଥ ସତ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ବହୁର ଏକ ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାର ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତାରୁ ହିଁ ସକଳ ବିଭିନ୍ନତାର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି। ସକଳ ବିଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆମେ ଏହି ପରମାର୍ଥ ସତର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯାଉ। ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟର ପରମ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ହିଁ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆପାତ ବୈଷମ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ସତ୍ୟର ବିଭୂତି ଭେଦଟି ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପାରସ୍ପରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ଏକତ୍ୱକୁ ହିଁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ଓ ଅନନ୍ତ, ସେ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତାହା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଭାସମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ତାହା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତାହା ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ, ତାହା ସବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତାହା ଅବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ନିର୍ଯାସା ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ପରମା ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ଟିର ଗୁହାରିକି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିଟି ମାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଇକିରି କହିଲା, ମା ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ସାଧକ ବାଥରୁମରେ ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିଛି, ତେଣୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯିଏକି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଆନିମେଟ୍ ବା ଅନଆନିମେଟ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବା ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସୁପ୍ରିମ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି ଦ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଦରକାର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଇଜ ଦ ଆଲଫା, ଦ ସୁପ୍ରିମ ଇଜ ଦ ଓମେଗା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟି ଆଲଫାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଲେଟର, ଏବଂ ଶେଷରେ ଓମେଗାରେ ଶେଷ ହୁଏ।
आमर जे भली एठी अरु आरंभ हुए ल रे शेष हुए ठीक सेही भली ग्रीक रे आल्फा रु आरंभ हुए एवं ओमेगा रे शेष हुए सेति पई परम प्रभु श्रीरंद कहउचंती सुप्रीम इज द अल्फा सुप्रीम इज द ओमेगा तेणु सुप्रीम इज द अद्वितीय तांकु छाड़िले आउ किछि काहार एक्जिस्टेंस नाही सेही जड़ वस्तु जदिओ आपेक्षिक जदिओ नाशशील जदिओ क्षयशील जदिओ तार नाम रही जदिओ तार रूप रही किंतु सेही नाम एवं रूप जदिओ परिवर्तनशील तथापि ता भीतर मध्य भगवान उपलब्धि रही तेणु यही पाराग्राफ रे परम प्रभु सेही परम ब्रह्मंकर जो उपलब्धि को आनिबा पाई ये मनीष भितर को तांकर उपलब्धि को आनिबा पाई ताकू से एठी व्याख्या करिसंती परवर्ती समय रे द्वितीय पाराग्राफ से कहउचंती एही एकत्व स्वभावत अनिर्वचनीय मन द्वारा यह कलना करिवार चेष्टा कला बेले आमे कल्पना और अनुभूति रे एक अनंत क्रम दे अग्रसर हेबा को बाध्य होइथाउ तथापि परिशेष रे हमको आमर प्रशस्ततम कल्पना एवं समग्रतम अनुभूति गुड़ी को मध्य नेति बोली कही छाड़ी चली आसवा हुए एवं परमार्थ सत को सकल संज्ञार अतीत बोली स्वीकार करने को हुए यहीठार ही भारतीय ऋषि मानकर सूत्रटी अनुसार नेति नेति बोली कहवाकू हुए अनुभूतिर कौन से बंध दे ताहाको बांधी हेब नाही कौन सी कल्पना दे यार व्याख्या करहेब नाही श्रीरंद कहउचंती हे मनीष तू चेष्टा करिछु बहुत प्रकार संज्ञा निरूपण करिछु भगवान को नामकरण करबा पई तांको डिफाइन करबा पई तांको बुझिबा पई तू चेष्टा करिछु तू शेषरे तू हार मानि जाइछु शेषरे तू तांको डिफाइन करि पारि नाहु तांको संज्ञा भितर को आनी पारि नाहु से होचंती अननेबल से होचंती अविज्ञ जहा को तुमे केबे हेले संज्ञा देई पारिबो नाही तेणु भगवान को सेति पई मनीष शेषरे नेति कहिकिरी चली आसी एवं कही ना मु पारिबिनी नाही 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 मु संज्ञा भगवान किसी दे पारिबे नाही किंतु श्रीरंद पुणी कहउचंती प्राचीन ऋषि मान कथा कहउचंती जो माने जोग करुथिले जो माने बन जंगल गुंफा भितर रही हजार हजार वर्ष की साधना करुथिले शेषरे से माने भगवान को उपलब्धि करथिले किंतु भगवान संज्ञा को से माने देई पारि नथिले तेणु सेति पई से माने शेषरे कहिथिले नेति 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 भगवान होउचंती नेति 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 यार अर्थ होउची दिस इज नॉट दैट इज नॉट मु जो संज्ञाटी देली भगवान को ताहा प्रकृति रे भगवान को पई प्रयोज्य नुहे मु जो संज्ञा से जो संज्ञा देला भगवान को निरूपण करिया पई से जो संज्ञाटी प्राचीन ऋषि माने देले ताहा ही प्रकृति रे ताहा पई यथेष्ट नुहे तेणु भगवान उपलब्धि ही केवल सारांश आ भगवान को कौन सी गोटे निर्दिष्ट संज्ञा द्वारा ताहा को आमे केबे हेले सीमाबद्ध संज्ञा भितर बांधी रखी परिबा नाही सेमाने मध्य हार मानी गले प्राचीन ऋषि माने नेति नेति कहिकरी बन जंगल भितर सेही भली भगवान को नेति नेति आख्यारे आरंभ करिदेले साधना तेणु जे भली हमर भारत रे वर्तमान पई गवेषणा चलीची जीरो उपरे जीरो को वर्तमान पई गवेषणा केते जे पीएचडी आरंभ कलेनी जीरो रो तत्व एपर्यंत केही बुझी पारनाती जीरो को संख्यार डाहाण पटरे लिखिले ता 10 हो जाउची सेही जीरो को एक बाम पार्श्व लिखिले तार मूल्य किछि रहउनी सेही जीरो को गोटे संख्यार पावर आकार कले तार वैल्यू 1 हो जाउची सेही जीरो को गोटे संख्यार गुणी देले तार वैल्यू 0 हो जाउची सेही जीरो को गोटे संख्या द्वारा डिवाइड कर देला तार वैल्यू किछि रहउनी तेणु जीरो ऊपर हजार हजार पीएचडी होल्डर माने पीएचडी करूचंती जीरो विषय गवेषणा करूचंती वर्तमान पई प्राचीन ऋषि माने से भगवान को ऊपर गवेषणा केते जे कौन करि जाइचंती किंतु ताहार संज्ञा निरूपण केही करि पारि नाथि सेति पई प्रभु श्री अरविंद कर्णाली रे जेते बेले जाईकरी पहुंचिले पहाड़ ऊपर जेते बेले प्रभु श्री अरविंद देखिले सेही मांकर स्वरूप को से देखिले गोटे पत्थर मूर्ति एक मृण्मय मूर्ति भितरे जेते बेले से चिन्मय रूप को धारण करिवार देखिले मां कालींकर प्रथम अनुभव हैला जे नाही भगवान मध्य जड़ भितर उपस्थित अछंती जो महापुरुष जो परम प्रभु श्री अरविंद नास्तिक थिले कौन से सनातन धर्म को ग्रहण करू नथिले कौन सी भागवत कौन सी गीता एगुड़ को से ग्रहण करू नथिले सेही समय रे से जेतेबेले मां कालींकर सेही पत्थर मूर्ति भितर से चिन्मय सत्ता को उपलब्धि कले तांको भितर एक अस्तित्व भाव आसिला एक भगवान उपस्थिति अनुभव से कले नाई भगवान ही उपस्थित अछंती मां ही अदिति ही उपस्थित अछंती
ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବରଦାରେ ଥିଲା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଲି ପାହାଡ ଉପରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଘୋଡାରେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ ହିଁ ହବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଭଳି ସେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ ଯେଭଳି ଦୁଇ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯଦିଓ ଆମକୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି କରଳ ପଡିଗଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଚେୟାରକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଦିନ ସେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଥିଲା ବୃକ୍ଷଟି ଥିଲା ତା ତଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଚେୟାରରେ ନିଜେ ହୃଦୟସ୍ଥ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେ ବିଚାର ଦେବେ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ କବାଟଟି ଥିଲା, ଯୋଉ କବାଟ ଭିତରେ କିଳଣୀଟି ଥିଲା, ସେ କିଳଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜେଲର ସେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ କମ୍ବଳଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କିଭଳି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଭାଷଣର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣ ପଢିବେ, ଏକଥା ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏ କମ୍ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବରଦାରେ ରହୁଥିଲେ, କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଯେ ଛାର ପକା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଝୁଣି ଦଉଥିଲା, କେତେ ଯେ ମଶା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଝୁଣି ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଶାକୁ ସେ ମାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଛାରପୋକକୁ ସେ ମାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର କଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ମାରୁନଥିଲି? ନାଇଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବେଦନା ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଶାକୁ ମାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ପୋକକୁ ମାରେ ନାହିଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ପରମ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେତି 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 କହି କହି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ରହିଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆଉ ନିରୂପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ସତାର ବହୁବିଧ ବିଭାବ କଳା ବହନ କରି ଚେତନାର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ରୂପାୟନରେ ତଥା ଶକ୍ତିର ନାନା ରୂପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଇ ଅବିଜ୍ଞ ପରମ ସତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଧରା ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଭାବନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସତା ବିଷୟରେ ମନ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିପାରେ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତାର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ଏବଂ କେବଳ ଏହି ବିଭାବ ରୂପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ଅବିଜ୍ଞକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଆମର ମନ ଧରି ରଖି ପାରିବା ଭଳି ଯେକୌଣସି ଏକ ଏକତ୍ୱରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତରତର ହୋଇ ଆମରି ବାହୁବେଢ଼ ଭିତରେ ଅନନ୍ତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାବକୁ ସତାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ବସିବା, ତାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳାକୁ, ଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାୟନକୁ ବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମତାକୁ ସମଗ୍ର ସତା ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ସେହି ବିଭାବ ଯେଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେହି କଳାଟି ଯେଡ଼େ ସର୍ବଗ୍ରାମୀ ଓ ସମଗ୍ର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେହି ରୂପାୟନ ଯେଡ଼େ ସୁଦୂର ସଞ୍ଚାରୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ବା କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ରଖିଲେ ଆମେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ହିଁ କରି ବସିବା। ସେପରି କରି ଆମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଏକତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଖଣ୍ଡିତ ହିଁ କରି ପକାଇବା। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଣିଷ,
भगवान समस्त क्रियाशील शक्ति ए सारा विश्व ब्रह्मांड रे कार्य करुचे से साहित्य हो से कला हो से विज्ञान हो से चित्रशिल्पी हो जी भी हो जहाँ सब कार्य होउची केवल भगवान शक्ति को आधार करी से कार्य गुड़िक होउची तू जदि जानी पारुनु तू जदि से विभूति को भगवान बोली भावुचु तू जदि से अंश अवतार को भगवान बोली भावुचु तू जदि से स्थपति को भगवान बोली भावुचु तू जदि से वैज्ञानिक को भगवान बोली भावुचु एति तू मन रे भगवान के विरुद्ध रे तू ही अपराध ही करूचु भगवान होउचंती पूर्ण अवतार भगवान होउचंती कोनोसी वर्णनातीत ता कोनोसी इंद्रिय मानक द्वारा कोनोसी मन द्वारा ताहाको केबे हेले भगवान को वर्णना करा जाई परिबो नाही ओनली सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड ओनली सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड सेति पई स्वामी विवेकानंद को प्रश्न पचरा जाइतिला हाउ डज मैन लुक्स आफ्टर द गॉड काहे कि भोर हेला माने सबु नर नारी माने फूल गछ को फूल तोड़िबा पई दौड़ी जाई थांती एवं फूल को आनी किरी भगवान को पाखरे अर्पित करि थांती यह हूँ एक माध्यम तेणु भगवान को रियलाइजेशन ही केवल आवश्यक दरकार भगवान को अनुभव ही केवल आवश्यक दरकार तेणु भगवान को अनुभव ही कले आज रत्नाकर दस्यु जा पार्टी रे मरा मरा पड़ू पशुला काली से वाल्मीकि हो गले तेणु श्रीअरविंद कहते भगवान को आमे केबे हेले विखंडित करबा नाही विखंडित कले ताहा ही हबो भगवान के विरुद्ध रे बड़ अपराध तेणु भगवान को जदि आमे एई भली गोटे छोट उदाहरण टी नहीं परिबा हाथी की जदि वर्णना करिया को जाईकरी पांचटी अंध जदि पांच प्रकार वर्णना करंती ताहा केबेले हाथी हेई परिबो नाही प्रथम अंधटी जदि कानटा को धरिकरी कहबो भगवान होउचंती कान सदृश द्वितीय अंधटी जदि लांजटी को धरिकरी कहबो भगवान होउचंती लांज सदृश तृतीय जदि अंधटी जदि तार गोड़टा को धरिकरी कहबो भगवान होउचंती गोड़ खंब सदृश श्रीअरविंद कहउचंती यहाँ ही भगवान प्रति अपमान यहाँ ही भगवान प्रति अपराध तेणु एभली कौन प्रकार वर्णना भगवान के विषय में करा जाई परिबो नाही तेणु तांकर जो तीनोटी पैराग्राफ उपरे से जो आलोचना रखिले ताहा होउची भगवान जो इम्पोर्टेंस बा ये मनीष जानू गोटे अदृश्य शक्ति अच्छी जो शक्ति को आमे कहूचे यूनिवर्सल एनर्जी जो शक्ति के आमे कहूचे ट्रांसेंडेंटल एनर्जी जो शक्ति के आमे कहूचे इंडिविजुअल एनर्जी जी होउचंती परमा जननी माँ अदिति निजे दिव्य जननी जी की यूनिवर्सल एनर्जी भाव से रही यूनिवर्सल मदर भाव से रही विश्वातीत माँ भाव से रही एवं से माँ आसी विश्वातीत अवस्था पुणी विश्वगत अवस्था को आसी जहाँ को आम कहे ट्रांसेंडेंटल मदर पुणी से माध्यम से माँ आसी इंडिविजुअल मदर गोटे व्यक्तिगत सत्ता भितर से आसी तेणु तांको भितरे तीनोटी अवस्था अच्छी किंतु चेतना होची गोटे से विश्वातीत अवस्था से परमा जननी अच्छी से विश्वगत अवस्था से परमा जननी अच्छी से व्यक्तिगत अवस्था से परमा जननी अच्छी माँ को व्यतीत माँ को चेतना व्यतीत आउ किछि नाही तेणु श्रीअरविंद कहउचंती समग्र विश्व ब्रह्मांड ता विश्वातीत ही पारे ता विश्वगत ही पारे किंबा ता व्यक्तिगत ही पारे केवल गोटे परम गोटे अद्वितीय शक्ति सेठी कार्य करूची जहाँ को आमे कहूचे सुप्रीम जहाँ को आमे कहूचे डिवाइन मदर जहाँ को आमे कहूचे परम ब्रह्म जहाँ को आमे कहूचे सर्वोच्चम चेतना तेणु ताहा को ही केवल आमे विखंडित करिवार सामर्थ्य आम भितर विखंडित करिवार अधिकार आम भितर नाही जेहेतु आमे तांको पाखरु सृष्टि होइचो तेणु आमर कार्य होची ओनली सेल्फ रिलेशन दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल केवल भगवान को उपलब्धि करिवा रूपांतरित मन प्राण शरीर रे केवल भगवान ही होबा भगवान जो दिव्य गुण भितर अच्छी आम भितर से दिव्य गुण गुड़ी को मैनिफेस्टेशन करवा ताही होची आम जीवन रो डेस्टिनेशन आउ किछि नुहे किंतु आमे जो डेस्टिनेशन कथा भाबुथिले दिने एवं एस्ट्रोलॉजी पाखकु जाउथिले एवं एस्ट्रोलॉजी हमकु कहि दउतला तुम भाग्य रे एया अछि किंतु परमा जननी से दिन जणई देले नवजात को रे नवजात तू जो प्रश्नटी मते पचारिछु से प्रश्नटी एया थिला तोर से प्रश्नटी थिला परमा जननी माँ जदि मोर डेस्टिनेशन एया थाए ताले आपण जदि मोर डेस्टिनेशन को परिचालना करू थांती ताले मु कार्य करिवि काहेकि मु आश्रम रे रहिवि काहेकि मु कर्म करिवि काहेकि माँ बुझाई देले अरे सुनु नवजात मु पुरा तो ना देइछि नवजात तू पुरा होछु आइडियलिस्ट तू पुरा होछु रियलिस्ट
तू आसीचु तो सोल टाउ से दिन मु आविष्कार करी से दिन जो दर्शन दिवस रे ना तो बाबा सांगे आसी मु तो सोल टाउ से दिन ही आविष्कार करी तू ही जो कलिकता थिला तोर जो फ्लावर बिजनेस थिला तू ताको बंद करी पळी आसिलु कम बयस रे ना आज तू ये प्रश्न पचार तू डेस्टिनेशन विषय रे मल्टीपल डेस्टिनेशन प्रत्येक व्यक्ति अच्छी खाली सिंगल डेस्टिनेशन नुहे मल्टीपल डेस्टिनेशन तू जिते बड़े तो निजर चेतना स्तर रे तू जो प्रकार जिते बड़े जो प्रकार रहिबू से अनुसार तोर डेस्टिनेशन ता विचार करा जाय थाए आ ये डेस्टिनेशन को साधारणतः प्रेयर माध्यम रे प्रार्थना माध्यम रे तोर भाग्यटा को बदले दिया जाए तेणु से प्रेयर को माँ बुझे जदि गोटे गछरु फलटी पड़ुची हाथ जदि से फलटी रहीगला ताले से फलटी कौन माटी रे जाइकि पड़ी पारिबो कि नवजात कहले ना माँ ना माटी रे पड़ी पारिबो नाही परम माँ जननी नवजात को बुझे देली एक्जाक्टली तोर डेस्टिनेशन जहाँ भी थाउ तोर डेस्टिनेशन तोर भाग्य रेखा जहाँ भी थाउ तू टिके मो आखि के टिके चाहा दैट इज द प्रेयर तू मो पाद को टिके चाहा दैट इज द प्रेयर तू जानिनी मोर दीटा चक्षु रही गोटे चक्षु हूँ इनफाइनाइट सहित कनेक्टेड गोटे असीम सहित कनेक्टेड आउ गोटे चक्षु हूँ तो सोल सहित कनेक्टेड तू टे गला बेले मत चाहिए सबुदिन जीवु चाहिए गला बेले मु परमात्मा सहित कनेक्टेड होकर रही तोर सोल सहित कनेक्टेड होगी तो सोल रो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब मु जानी पारि रे बाबा तेणु दैट इज द प्रेयर तो डेस्टिनेशन मु चेंज करी तू कहीं वीडियो को पाखक जीवु डायरेक्टर कलेक्टर पाखक आ तू कहीं देवादेवी पाखक जीवु तू डायरेक्टर सुप्रीमो पाखक आ एक नवजात को से दिन परमा जननी कही ओनली प्रेयर ओनली प्रेयर ओनली प्रेयर तो डेस्टिनेशन जदि बदली जीव आज किंतु प्रभु श्रीराम जो कहते सेम जिनस कहते मनीषर डेस्टिनेशन मनीषर भाग्य हूँ कौन मनीषर नियति हूँ कौन ओनली सेल्फ रिलेशन टू गॉड केवल भगवान को उपलब्धि करवा हूँ आम जीवन हूँ मौलिक लक्ष्य आम जीवन को सार्थकता करने केवल भगवान को ही उपलब्धि करने व्यतीत आम जीवन आउ कि ना ओनली सेल्फ रिलेशन टू गॉड ओनली सेल्फ रिलेशन टू गॉड से मनीष भोर उठिकी फाइडेज लुक आफ्टर द गॉड कहीं भगवान को से चाहूँगी फूल तोलिया को जाऊँगी ओनली सैटिस्फाई द डेस्टिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल से ही परम पाखर आम आसीचे से ही परम प्रति आमर यही जो कृतज्ञता भारा पुष्प आनी दबा ताही आम डेस्टिनेशन एक श्री अरविंद व्याख्या एक कहते परमा जननी तेणु आमर डेस्टिनेशन हूँ जे ओनली सेल्फ रिलेशन टू गॉड भगवान को भल पाइबा भगवान भली हवा शेष में भगवान भी हवा तेणु तीनोटी जिनिस को आमको आविष्कार करने पड़ो जो आश्रमाइट मैंने अच्छा परमा जननी 1936 मसीह कहले मोर जो तीनोटी विभाव रही हूँ आनंद विभाव ता हूँ चैतन्य विभाव ता हूँ सत्य विभाव आनंद विभाव को बहन करने एपर्यंत पृथ्वी रे कहीं जड़े भी व्यक्ति सामर्थ्य युक्त होना जिते जनकर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो आनंद विभाव ही कार्य कर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रे से माँ परम प्रभु श्रीराम सहित जोग आरंभ कर गोटे वर्ष जोग करने भितर प्रभु श्री अरविंद परमा जननी जोगर एते प्रभाव पड़ा माँ को माँ 40 वर्ष बयस 18 वर्ष बयस भली जना पड़ुले जापान से महिला जनक जिते बड़ा आसी माँ को पाखे पहुंचले पंडिचेरी रे माँ को पचारे तुम्हें से ही माँ से ही अल्फास मीरा माँ कही निश्चित मुझे से ही अल्फास मीरा तेणु ये जोगर हूँ प्रभाव तेणु से जोगर शक्ति को लेकर निजे परमा जननी मन स्तर कार्य करते प्राण स्तर कार्य करते किंतु फिजिकल स्तर कार्य कला बेलू को ग्रहण कर पारि नथिला सेति तो माँ 1963 मसीहा फेब्रुआरी नवेम्बर 17 तारिख दिन शरीर महाप्राण हवा पूर्व जो 5 जन थिले डिसाइपल थिले तांको कहूथिले मो शरीर को तुम्हें चलाओ मो शरीर तुम्हें तोली धर यार कारण हूँ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहीगला फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो पारानी तेणु माँ ही आज था आम गहन रे माँ ही सबटल स्टेट रे माँ ही एबे अछंती तेणु एक कहबार उद्देश्य हूँ माँ जो आनंद विभावटी रही से आनंद विभाग को आमको ग्रहण करने आमको से निरोग शरीर तैयारी करने पड़ो आमको से एक
चिंताशून्य शरीर तैयारी करिया पई पड़े चिंताशून्य मन तैयारी करिया पई पड़िबो निष्ठायुक्त हवा पई पड़िबो माँ को निकट रे निज को समर्पण करिया पई पड़िबो माँ कहिसंती बीर्यवान हवा पई पड़िबो तोते एवं बलिष्ठ हवा पई पड़िबो तोते तेणु एगुड़िक हेले तो कोषाणु स्तर रे से आनंद विभावटी जाइकरी स्पंदित करिवो एवं तू मध्य दिने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रे तू भाग नहीं पारिबो शरीर रूपांतर तू भाग नहीं पारिबो यह हूँ आनंद विभावर स्वरूप कार्य करिथाय आम भितर ये हूँ परमा जननी जार हसटी को चाहिदेले आनंद आसी जाए जार आखिटी को चाहिदेले आनंद आसी जाए जार पादटी को चाहिदेले आनंद आसी जाए तेणु माँ कहते तुम्हें जदि चाहूच ये जीवन लक्ष्य को जानिबा पई तुम डेस्टिनेशन को जानिबा पई केवल मोते ही तुम्हें चाहो मोते ही केवल अनुभव कर तुम्हें ही से जीवन यापन करिपारिबो से आनंद को उपलब्धि करिपारिबो या थिला थर्ड पैराग्राफ रो सारांश तापरे कहउचंती जे कि तुम्हें केबे हेले हाथी भली जो अंध माने जेमिति खंडित विखंडित करिदेले भगवान वर्णना को से भली तमे केबे हेले करिबो नाही तापरे कहउचंती आमर प्राचीनतम ऋषि माने हमको एही स्थिर सुविज्ञ ओ सुनिर्मल शिक्षा दे जाइछंती सेमानक ठारे देखिबार ओ जानिबार आवश्यक धृति और शक्ति रहितिला आम ज्ञान सामर्थ्यर सीमाटी को स्वीकार करिबार नौपण्य और विनय मध्य सेमानकर थिला जो प्रत्यंत भूमि को आसी मनुष्यर ज्ञान सीमा देई से पाख को चली जाए से विषय से माने अवगत रही मात्र परवर्ती जुगरे हृदय एवं मनरे एक अदम्य अधीरता आसी उपस्थित है सर्वचरम आनंदर उपलब्धि निमित्त एक भारी शक्तिशाली आकर्षण अनुभूत है किंबा शुद्ध अनुभूति एवं तीक्ष्ण बुद्धिर एक उग्रता ग्रास करने को आसिला जहाँकि बहुतर खंडन करने लगी एकत्र संधान करने को लगिला एवं अनुभूतिर राज्यर तुंग शिखर रे समीरण स्पर्श पाई अधिक गभीर रे प्रच्छन्न रही रहस्य प्रति अवज्ञा और विमुखता प्रदर्शन कला मात्र प्राचीन प्रज्ञार स्थिर दृष्टि लगी एभली कौन विरोध आदौ नथिला परमेश्वर को यथार्थ रे जानिबा को हेले तांकु से सकल भेदरे निर्विशेष रे सबुठारे समभाव रे जानिबा को हेबो प्राचीन ऋषि माने से कथा भल करी जानिथिले परमेश्वरंकर आत्म रूपायनर विचित्र बहुत भितरे आपद विरोधर जो लीला लगी रही श्रद्धा और महत्वर सहित ग्रहण करने को हेबो मात्र सेगुड़िकर कबल रे कदापि पड़वा को हेबो नाही बोली से माने जानिथिले तेणु परम प्रभु श्रीरंद कहउचंदी प्राचीन ऋषि मान कथा कहउचंदी जेते बळे से माने जोग करुथिले बण जंगल पहाड़ गुंफा भितर से साधना करुथिले से अनुभव करि पारले से परम ब्रह्मकर सत्ता को से अनुभव करि पारिले एवं से कहिले कि एक जड़ आउ एक परम ब्रह्म यही तत्व भितर से माने रही गले तेणु जड़बाजीर नास्ती वैराग्यवादीर नेति इंट्रोडक्शन मु कही से कहउचंती जे जड़बाजीर नास्ती जो पाश्चात्य राष्ट्र माने कहउचंती जे जड़ ही जीवन सर्वस्व किंतु परम ब्रह्म बा भगवान किछि नाहंती जीवन को केवल सुख स्वाच्छंदे अतिवाहित करवा हूँ पाश्चात्य राष्ट्र मानकर काम से से ग्रहण कले जड़बादीर नास्ती नास्ती माने नाही जड़बादी जो माने भगवान नास्ती से माने भगवान को केवल ग्रहण करती ना तापरे पुणी कहते वैराग्यवादीर नीति यही आमर प्राच्य राष्ट्र जो माने रहिले से माने वैराग्य को बेसी ध्यान करती ये जगत हूँ मिथ्या ये जगत हूँ कष्ट ये जगत हूँ जंत्रणा ये परिवार हूँ कष्टदायक एते समस्या बहुल जीवन भितर आमको बंचापी पड़ो ना तेणु आम बण जंगल को चली जावा सन्यासी जीवन यापन करवा एवं सेठी रहीकि आम परम ब्रह्म को ग्रहण करवा से परम ब्रह्म परम प्रभु श्रीरंद कहले वैराग्यवादीर नीति एमाने हेले वैराग्यवादी से नीति स्तर कहीं ना जड़ को एमाने छाड़ुचंती पाश्चात्य माने छाड़ुचंती ब्रह्म को छाड़ुचंती परम ब्रह्म को त्याग करुचंती एवं प्राच्य माने छाड़ुचंती जड़ को छाड़ुचंती से चतुर्थ परिच्छेद रे कहले सर्वं खलिदं ब्रह्म प्रत्येक भितर भगवान अच्छा तुमको जड़ को धरिया पड़ो ब्रह्म को धरिया पड़ो तुमको परिवार भितर रही पड़ो भगवान को ग्रहण करने पड़ो एवं तुम जो कुनी कुनी पिला माने तुम परिवार को आसीचंती जो इवोल्यूशन क्राइसिस चली जो विवर्तन संकट चली यही परम प्रभु श्रीरंद एक कथा व्याख्या कर देइचंती तुमर कौन सी राइट्स नाही से छोट छोट पिला मान को गाली दबार तुमर कौन सी चेतना नाही से छोट छोट पिला प्रति तुमर अथॉरिटी जाहिर करिवार बिल्कुल नाही से माने आसीचंती निज निजर सोल को एठी मैनिफेस्टेशन करिया पई आसीचंती तेणु परम प्रभु कहउचंती जड़बादीर नास्ती
ବୈରାଗୀବାଦୀର ନୀତି ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସେ କଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ସେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଜଡ଼ବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ ନାସ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଇ ଗଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଜଡ଼ବାଦୀରେ ନାସ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଦେଇ ଗଲେ ବୈରାଗୀବାଦୀର ନୀତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଝରଣାର ଯୋଉ ନାଦ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆହୁରି 5-6ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ 6ଟାରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ହଉଛି ଜୀବନ ନିୟତି ହଉଛି ଆଜି ଯେତିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମେ ଯେତିକି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଗଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ଡିଭାଇନ ବୁକଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳଦୀ ହଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁଟକେସ୍ ଥିଲା, ଏତିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ଏନର୍ଜି, ତାହା ହିଁ ଆମ କୋଷାଣୁ ସ୍ତରରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସେ ଅପାଙ୍କୁ, ଯିଏ ସବୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ସେ ପାଠଚକ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କମ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ଭଗବାନ, ନିଜେ ପରମା ଜନନୀ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା। ଦମୟନ୍ତୀ ଅପା, ତେଣୁ ଦମୟନ୍ତୀ ଅପା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞତା କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କମ ହବ। କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠଚକ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସାକାର କରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ମୁଁ शुभेच्छा वार्ता दौची। समस्त आपण माने जॉइन करंतु। अपांकर आहुरी सेही जो आग्रह तांक भितर रही, जो प्रेरणा रही, आहुरी मध्य ता वृद्धि पाइब एवं मां निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करी मोर कथा को ये विराम दौचे। वंदे मातरम।